प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में अजीज़ों, मैं आज आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। प्रभु का मैं आभारी हूँ कि प्रभु कैसे सामर्थी रूप से आपकी और मेरी इन भविष्यवाणी की गहरी पढ़ाई में हमारी लगातार अगुवाई करते चले आ रहे हैं। इसलिए यदि आप एक इमारत की स्थापना देखें तो ईंट दर ईंट वो इमारत खड़ी होती है। प्रभु भी इसी प्रकार हमारे जीवन में सच्चाई की ईंट दर ईंट हमें पेश करते चले जा रहे हैं। ईंट दर ईंट अजीजों, ये पवित्रता की इमारत खड़ी होगी यदि आप और मैं चाहते हैं कि हमारा जीवन और हमारे जीवन की ये पवित्र इमारत यदि प्रभु यीशु में कायम और बरकरार रहे, तो अजीजों आपको और मुझे भी सच्चाई की हर ईंट को स्वीकारना होगा, ताकि ईंट दर ईंट हम प्रभु यीशु के साथ हमेशा के लिए खड़े पाए जाएंगे। आज का पाठ बहुत ही ज़रूरी और आज के पाठ का निमंत्रण बहुत अहम है। विनती करूंगा आपसे अजीजों, आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िएगा ताकि परमेश्वर एक बार फिर हमारी पूर्ण रूप से अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, प्रभु आपके वचन हमारे दिलों को बहाल कर देते हैं और आज एक बार फिर प्रभु बहुत ही सामर्थी रूप से आपने हमें पुकारा है, इस प्रकार एकत्रित किया है और प्रभु आपने हमारे लिए एक बहुत गहरा और बहुत अहम वचन तैयार किया है। प्रभु आपसे हमारी दिली विनती है कि कृपया करके हमारी अगुवाई कीजिएगा। विनती है प्रभु कि आप हमें पवित्रता में दृढ़, कायम और बहुत ही गहरे रूप से स्थापित कीजिएगा। प्रभु जी आज की पढ़ाई हम में ना काबिलियत है, ना हम इस योग्य हैं कि हम इन सब चीज़ों को समझ पाएं। इसलिए विनती है प्रभु कि आप कृपया करके हमें इन वचनों को समझाएं। आपसे विनती है प्रभु कि पाप के हर अंधकार को हमारे जीवन से कृपया करके दूर करें प्रभु, ताकि हम आपको पूर्ण रूप से ग्रहण करने वाले बन पाएं। एक बार फिर प्रभु विनती करते हैं कि कृपया करके आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से तृप्त करें, ताकि हम आपके नाम के गुणगान सदा तक गाते चले जाएं। मेरे अजीजों के साथ होइएगा प्रभु जी। प्रत्येक को अपनी अगुवाई में बरकरार रखिए, अपनी सच्चाई से भरपूर रखिए, अपनी पवित्र आत्मा के भूखे प्यासे रखिए प्रभु, ताकि हम हमेशा आप ही के लिए जिएं और आप ही के लिए हम मरें। ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आपका स्वागत है अजीजों। आज के हमारे पाठ का शीर्षक है शुद्धता और शक्ति। शुद्धता और शक्ति। कहानी हमें ले जाती है दूसरे राजा की किताब और उसके 5वें अध्याय में। नामान, जिससे शायद आप वाकिफ होंगे, नामान सीरिया की सेनाओं के लिए एक बहादुर, धनी और प्रसिद्ध सेनापति था। लेकिन इन सब के बावजूद नामान को कोढ़ रोग हो गया था। अजीजों, कोढ़ रोग बाइबल के समय में सबसे भयानक बीमारियों में से एक था। कोढ़ का अर्थ यदि आप जानना चाहें या कोढ़ की परिभाषा आप जानना चाहें तो अजीजों, कोढ़ की परिभाषा थी अलगाव। कोढ़ की परिभाषा थी अपने प्रियजनों से एक जुदाई। कोढ़ की परिभाषा थी एक धीमी श्रापित मौत। हम देखते हैं अजीजों कि नामान इस मुश्किल से जूझ रहा था। बाइबल हमें ये भी बताती है कि नामान के घर में एक काम करने वाली एक इब्री दासी थी। इस दासी ने कहा कि यदि उसका स्वामी केवल इस्राएल में रहने वाले उस भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास जाएगा तो वह नामान को उसके कोढ़ से चंगा करेगा। हम कहानी पढ़ते हैं दूसरे राजा की किताब 5वां अध्याय और 3री आयत में लिखा है कि भविष्यद्वक्ता एलिया उसके विकट चर्म रोग को ठीक कर सकता है। आशा करते हुए कि किसी भी डोर को वह थाम सके, लेकिन सब कुछ हारने के बाद आशा की किसी भी डोर को थामने की इच्छा से नामान ने इस्राएल की लंबी यात्रा तय की। उसके साथ व्यक्तिगत अंगरक्षकों का एक छोटा सा दल और उपचार के इस चमत्कार के लिए भुगतान करने के लिए राजा अपने साथ कुछ भेंट भी लेकर गया, ताकि वह उस नबी को दे सके। जब नामान उस भविष्यद्वक्ता के घर पर पहुंचा तो एलीशा बाहर तक नहीं आया। अजीजों, सोचिए इस सेनापति के उस घर पर उसके उस घमंड पर कैसी चोट पहुंची होगी। इसके बजाय एलीशा ने अपने नौकर को इन सरल निर्देशों के साथ भेजा। सुनिएगा इन शब्दों को। दूसरे राजा की 5:10 में लिखा है कि जाओ और यरदन नदी में 7 बार नहाओ, तब तुम्हारा चर्म रोग स्वस्थ हो जाएगा और तुम पवित्र तथा शुद्ध हो जाओगे। क्या आपने शब्द सुने कि आप यरदन नदी में 7 बार नहाओ? आगे कहा जाता है कि तब आपका चर्म रोग स्वस्थ हो जाएगा और तुम पवित्र तथा शुद्ध हो जाओगे।
शुद्ध हो जाओगे, आपको नहाने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या नबी कह रहा था कि नामान गंदा है, मैला है? जो गर्व से भरे हुए इस सीरियाई जनरल के लिए 7 बार उस गंदी नदी में नहाने के लिए कहा जाना उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा था। शायद नामान बहुत क्रोधित भी था, शायद वो मुड़ के घर वापस जाना चाह रहा था, शायद वो रास्ते पे अपने घर के रास्ते पर भी था, जब उसके शायद किसी सेवक या उसके सलाहकार ने उसके पास आकर उससे आग्रह किया कि वह भविष्यद्वक्ता की सलाह पर अमल करे। इसलिए उसने अपने घोड़े को रोक दिया, नीचे सरक गया और अपने कोढ़ के भयानक सबूत को ढकने वाले कवच को भी उसने अलग कर दिया। यरदन नदी पर पहुंचकर वह धीरे धीरे उसके जल में उतरा। 6 बार उसने पानी में डुबकी लगाई, लेकिन कोई परिणाम ना निकला। आप सोच रहे होंगे कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी उस वक्त। सोचा होगा 6 बार हो गया है, शायद थोड़ा सा तो बदलाव आना चाहिए था अब तक, लेकिन कुछ नहीं। परंतु बाइबल बताती है अजीजों कि जब वह 7वीं बार आया, 7वीं बार जब वह डुबकी लगाकर वापस पानी से बाहर निकला, तो उसका कोढ़ चला गया था। उसकी त्वचा एक नवजात शिशु की तरह साफ और स्वस्थ हो गई थी। अजीजों, जिस प्रकार नामान का जीवन एक नया जीवन, उसका शरीर बस एक नया हो गया था, उसने इस नएपन का अनुभव किया था, वैसे ही आज आप और मैं भी उस चंगाई देने वाले नए जन्म का अनुभव कर सकते हैं। जी हाँ अजीजों, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन भी पवित्र किया जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उस शुद्धता और उस शक्ति की ताकत का अनुभव करें, और इसी की पढ़ाई आज हम करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आज एक बार फिर आपके सामने इस अध्ययन संदर्शिका का मुफ्त ऑफर आपके सामने पेश करना चाहूँगा, जो हमारे शीर्षक पर आधारित है, शुद्धता और शक्ति। यदि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तो एक नंबर आपके सामने, यदि आप अभी के अभी उस नंबर पर कॉल करेंगे तो अजीजों ये पत्रिका आप तक निःशुल्क पहुंचा दी जाएगी। आप वहां पर वेबसाइट के माध्यम से भी इस पत्रिका को ऑर्डर कर सकते हैं, और एक बार फिर अजीजों ये मुफ्त में आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। मेरी गुजारिश सिर्फ एक है, और मैं दोबारा दोहराऊंगा, बस यही है कि इस सच्चाई को आप अपने तक सीमित ना रखिएगा। ऐसो जिस परमेश्वर ने हमें अंधकार से रोशनी में बुलाया है, आइए हम उसी परमेश्वर के साथ जुड़कर दुनिया को भी अपने अंधकार से उनका ध्यान प्रभु हमारी रोशनी की ओर आकर्षित करें। आइए अपने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल हमसे पूछता है कि नए नियम में कौन सा भविष्यद्वक्ता था जो यरदन नदी में लोगों को धोता था? यरदन नदी में ऐसा कौन सा भविष्यद्वक्ता था जो लोगों को नहलाता था? बाइबल हमें बताती है अजीजों, मत्ती की किताब 3 अध्याय 1 आयत, उन्हीं दिनों यहूदिया के बियाबान मरुस्थल में उपदेश देता हुआ बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना वहां आया। बाइबल बताती है मत्ती की 3:5 और 6 में, उस समय यरूशलेम, समूचे यहूदिया क्षेत्र और यरदन नदी के आसपास के लोग उसके पास आ इकट्ठे हुए। उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया और यरदन नदी में उन्हें उसके द्वारा बपतिस्मा दिया गया। तो यदि आप गौर करें तो सुसमाचार की कहानियां बपतिस्मे के विषय से शुरू और समाप्त होती हैं। जाहिर है कि यह यीशु के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। मत्ती की 28 की 18 और 19 आप पढ़ के देख लीजिए। बाइबल अजीजों बताती है कि ये एक बहुत आवश्यक सीख है जो परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहते हैं। अगला सवाल हमसे पूछता है कि बाइबल की कौन सी शानदार घटना पाप के कोढ़ को धो दिए जाने का प्रतीक है? बाइबल की कौन सी शानदार घटना पाप के कोढ़ को धो दिए जाने का प्रतीक है? बाइबल हमें बताती है अजीजों, प्रेरितों के काम 22 अध्याय 16 आयत में, खड़ा हो, बपतिस्मा ग्रहण कर और उसका नाम पुकारते हुए अपने पापों को धो डाल। जो गौर कीजिए, बाइबल कहती है कि खड़ा हो, बपतिस्मा ग्रहण कर और उसका नाम पुकारते हुए अपने पापों को धो डाल। जो यदि आप गौर करें तो बाइबल के मुताबिक बपतिस्मा एक व्यक्ति के जीवन से पाप को धोने के साथ साथ एक नए जन्म का भी प्रतीक है। ये ज़रूरी है कि हम इस सच्चाई को, इस नए जीवन को समझने की कोशिश करें। अगला सवाल हमसे पूछता है कि बाइबल के अनुसार विभिन्न प्रकार के कितने बपतिस्मे स्वीकारे जाते हैं? आइए जवाब सुनते हैं। इफिसियों की 4:5 में, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और अजीजों एक ही बपतिस्मा।
लेकिन सच्चाई, दुखद सच्चाई ये है कि कम से कम 15 अलग अलग रीतियों को आज बपतिस्मे का नाम दिया जाता है। लेकिन बाइबल स्पष्ट है अजीजों कि बाइबल के अनुसार केवल एक सच्चा बपतिस्मा है, केवल एक। आइए इस शब्द को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। बपतिस्मे शब्द का मतलब क्या है? ये एक यूनानी शब्द बपतीजो से आता है, जिसका अर्थ है डुबाना, पूर्ण रूप से डुबाना, विसर्जित करना, पानी के नीचे डुबकी लगाना, पानी से ढके जाना। ये यूनानी शब्द बपतीजो, जिसका अर्थ डूबना, डुबकी लगाना या डूब जाना है, ये एक व्यक्ति का बपतिस्मा तब तक नहीं दर्शाता है। इस शब्द के मुताबिक एक व्यक्ति का बपतिस्मा तब तक नहीं होता है जब तक कि वह पूरी तरह से पानी में ना डूबा हो या दफन ना हो गया हो। तो ये शब्द बपतीजो हमेशा बाइबल में बपतिस्मे के पवित्र अध्यादेश के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे, गौर करेंगे कि छिड़काव या उंडेलने के लिए यूनानी शब्द का प्रयोग बपतिस्मे से कभी भी नहीं जोड़ा जाता है। बाइबल आगे बताती है, यदि आप गौर करें, कुलुसियों की 2:12 में, यह इसलिए हुआ कि जब तुम्हें बपतिस्मे में उसके साथ गाड़ दिया गया तो जिस परमेश्वर ने उसे मरे हुओं के बीच से जिला दिया था, उस परमेश्वर के कार्य में तुम्हारे विश्वास के कारण उसी के साथ तुम्हें भी पुनर्जीवित कर दिया गया। ये जो बाइबल बताती है कि जिस प्रकार तुम्हें बपतिस्मे में उसके साथ गाड़ दिया गया था, तो जिस परमेश्वर ने उसे मरे हुओं के बीच में से जिला दिया था, उस परमेश्वर के कार्य में तुम्हारे विश्वास के कारण उसी के साथ तुम्हें भी पुनर्जीवित कर दिया गया। ऐसे जिस प्रकार प्रभु यीशु को गाड़ दिया गया था जमीन में और फिर वे पुनर्जीवित हुए थे, देखिए यहाँ पर किस प्रकार बपतिस्मे की तुलना प्रभु यीशु के गाड़े जाने और पुनर्जीवन से की जा रही है। अगला सवाल हमारे साथ देखिएगा, यीशु जो हमारे उदाहरण हैं, उनका बपतिस्मा कैसे हुआ था? प्रभु यीशु तो कोई गलत बपतिस्मा नहीं लेंगे, इस बात से आप सहमत हैं? तो आइए देखते हैं कि प्रभु यीशु ने बाइबल में किस प्रकार का बपतिस्मा लिया। बाइबल बताती है हमें, मरकुस की किताब उसकी 1 अध्याय 9वीं और 10वीं आयत कहती है, प्रभु यीशु आए और यरदन नदी में उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जैसे ही वह जल से बाहर आए, उन्होंने आकाश को खुले हुए देखा। जो बाइबल कहती है कि जैसे ही वह जल से बाहर आए, जो यूहन्ना ने प्रभु यीशु को उसी नदी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा दिया जहां नैमान को कोढ़ से शुद्ध किया गया था, जहां उसे उस नदी में डुबकी लगाना था 7 बार। ध्यान दीजिए चीजों कि वह यरदन में थे, वह नदी के किनारे नहीं थे। गौर कीजिए कि वह यरदन नदी में थे, यरदन नदी के तट पर नहीं खड़े थे, वह यरदन नदी में थे। और प्रभु यीशु पानी से, यदि आप गौर करें, वह पानी से बाहर आए, वह पानी से ऊपर निकले। जिसका मतलब क्या हुआ? पता चलता है कि प्रभु यीशु पूर्ण रूप से उस पानी के नीचे ढके गए थे, पानी से ढके गए थे। प्रभु यीशु ने पूर्ण रूप से उस पानी में डुबकी लगाई थी। यही कारण है कि यूहन्ना, यदि आप पढ़े यूहन्ना की 3:23 में, तो लिखा है कि शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था क्योंकि वहां बहुत जल था। गौर कीजिए, एक ऐसी जगह जहां बहुत जल था, क्योंकि पूर्ण रूप से डुबकी लगाने के लिए आपको बहुत जल की जरूरत पड़ेगी। जो बाइबल बहुत स्पष्ट है कि मसीहियों को प्रभु यीशु के उदाहरण का पालन करना है। पहले पतरस की 2:21 हमें बताती है। मत्ती की 3:15 यदि आप पढ़े तो बाइबल कहती है, जिसे सारी धार्मिकता को पूरा करने के लिए डुबकी के द्वारा बपतिस्मा दिया गया था। हम देखते हैं अजीजों, उसे सारी धार्मिकता को पूरा करने के लिए हम देखते हैं अजीजों, प्रभु यीशु ने भी वैसा ही किया जैसा वह हमें चाहते हैं कि हम करें। प्रभु यीशु ने पूर्ण रूप से बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा जो शब्द है, जैसे हमने देखा अजीजों, उसका तो अर्थ ही पूर्ण रूप से डूबना है। तो हम देखते हैं अजीजों कि ये छिड़काव और पानी उंडेलना, ये बपतिस्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाइबल से सहमति में नहीं है, प्रभु यीशु से सहमति में नहीं है। अगला सवाल हमसे पूछता है कि फिलिपुस ने इथियोपिया के कोषाध्यक्ष को बपतिस्मा कैसे दिया? बाइबल में उदाहरण पाए जाते हैं बपतिस्मे के। तो आइए देखते हैं कि प्रभु के एक और चेले फिलिपुस ने
उस व्यक्ति को जो इथियोपिया से था उसको बपतिस्मा कैसे दिया। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय और उसकी 38 आयत में, फिर फिलिपुस और वह खोजा दोनों ही पानी में उतर गए और फिलिपुस ने उसे बपतिस्मा दिया। एक बार फिर वह पानी में उतर गए, उन्हें उन पर कोई पानी नहीं छिड़का गया। आगे देखिए 39 आयत कहती है, प्रेरितों के काम के 8वां अध्याय 39 आयत, जब वह पानी से बाहर निकले तो फिलिपुस को प्रभु की आत्मा कहीं उठा ले गई। अब अजीजों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप कुछ बूंदों में से बाहर निकल सकते हैं? नहीं अजीजों, कुछ पानी की बूंदें, छिड़काव से कुछ पानी की बूंदें काफी नहीं है जिनसे आप बाहर निकल पाए। अजीजों बाइबल एक बार फिर स्पष्ट है कि ये पूर्ण रूप से पानी में डूबे हुए थे जहां से इन्हें बाहर निकलना पड़ा। आगे देखते हैं, सवाल पूछता है कि बपतिस्मा किन अन्य सत्यों का प्रतीक है। बाइबल हमें बताती है रोमियो की 6:4 में, सो उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लेने से हम भी उसके साथ ही गाड़ दिए गए थे। देखिए पहले भी हमने पढ़ा प्रभु यीशु की मृत्यु का यहाँ बपतिस्मा एक प्रतीक है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम प्रभु यीशु के उस गाड़े जाने को स्वीकार रहे हैं, और जैसे वो पुनर्जीवित हुए परमेश्वर हमें भी पुनर्जीवित करना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हमारा पुराना जीवन, वो पापी जीवन गाड़ कर खत्म किया जाए जब हम बपतिस्मा लें और हम प्रभु यीशु में एक नई सृष्टि बने, एक नए तरीके से प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। रोमियो की 6:4 आगे कहती है, ताकि जैसे परम पिता की महिमामय शक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिला दिया गया, वैसे ही हम भी एक नया जीवन पाएं। अजीजों गौर कीजिएगा, प्रभु यीशु हम देखते हैं कि उस परमपिता की महिमामय शक्ति के द्वारा जिलाए गए। ये जो सच्चाई ये है कि हम खुद ही की मौत तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर पिता का पूरा हक हमारे दिल पर हम उसे नहीं देते हैं। सच्चाई ये है चीज़ों की, आज आप और मैं पूर्ण कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, हम बहुत ही गहरा प्रयास और संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है अजीजों कि यदि हमें खुद ही के ऊपर जय प्राप्त करनी है, एक पापमय जिंदगी के ऊपर जय प्राप्त करनी है, तो हमें अपने उस परम पिता को स्वीकारना होगा पूर्ण रूप से। उसी की ताकत और उसी की शुद्धि के द्वारा हम जिलाए जाएंगे। आगे रोमियो की 6:5 में देखिएगा जीजो, बाइबल कहती है, क्योंकि जब हम उसकी मृत्यु में उसके साथ रहे हैं तो उसके जैसे पुनरुत्थान में भी उसके साथ रहेंगे। लेकिन अजीजों, यदि हमने खुद ही का बलिदान नहीं किया है, यदि हमने अपने उस पुराने पापमय जीवन को, उसका वध नहीं किया है प्रभु यीशु के साथ, तो अजीजों हम उसके साथ पुनर्जीवित भी नहीं हो सकते। जैसा हमने पहले पढ़ा है पहले थिस्सलुनीकियों की 4 में, जो प्रभु यीशु में मरते हैं वह प्रभु यीशु में जिलाए जाते हैं। सवाल वही है अजीजों, क्या आज आप और मैं प्रभु यीशु में हैं या नहीं? जो बाइबल हमें बताती है कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, दफनाने और पुनरुत्थान का प्रतीक है। पाप के लिए पहले मृत्यु है, फिर पाप के पुराने जीवन को पानी में गाड़ना, और आखिरकार पानी से एक नए जीवन के लिए पुनरुत्थान। इसको और गहराई से समझने के लिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ काल्पनिक रूप से उस पानी के करीब आ जाइए और देखते हैं कि बपतिस्मा कैसे होता है। जब एक व्यक्ति बपतिस्मे के लिए उस पानी में खड़ा होता है, और जब जो याजक हैं उनके साथ खड़े हैं, और उन्हें ये आज्ञा दी जाती है कि जिस पानी में वो खड़े हैं उसे अक्सर एक पानी की कब्र भी कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे एक वाटरी ग्रेव कहा जाता है। हम देखते हैं कि ये व्यक्ति अपने उस पुराने जीवन से मुक्त होकर प्रभु यीशु में एक नया जीवन जीना चाहता है। उस पानी में खड़े होकर वह प्रभु यीशु को अपना सब कुछ सौंपता है। याजक उसे आज्ञा देते हैं कि अभी थोड़ी देर में आपको झुकाया जाएगा और पानी में पूर्ण रूप से डुबाया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, वह व्यक्ति जीवित है, और जैसे ही उसे पानी में डुबाया जाता है, क्या वह पानी की सतह के नीचे सांस ले रहा है? बिल्कुल नहीं अजीजों, क्योंकि हम पानी में, मानव जाति पानी में सांस नहीं ले सकती है। इसलिए जैसे ही वह पानी में डुबाया जाता है तो वह उस गाड़ने को दर्शाता है, उस गाड़ने का प्रतिनिधित्व करता है, और पानी के नीचे वह व्यक्ति एक भी सांस नहीं लेता है, ठीक जैसे एक व्यक्ति अपनी मृत्यु पर सांस नहीं लेता है। ठीक उसके बाद वह याजक उन्हें दोबारा पानी से उभार कर वापस लाते हैं, और जब एक व्यक्ति पानी से उभर कर आता है तो पहली चीज क्या करता है? सांस लेता है अजीजों। और ये उस पुनरुत्थान को दर्शाता है।
ऐसे यदि आप गौर करें तो बपतिस्मा प्रभु यीशु का जीवन, उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान को दर्शाता है। ऐसे यदि हम गौर करें तो प्रभु चाहते हैं कि हम इसी सच्चाई को स्वीकारें। हम भी प्रभु चाहते हैं कि उस प्रतीकात्मक रूप से अपने पुराने जीवन को पूर्ण रूप से गाड़ कर खत्म कर दें और प्रभु यीशु के साथ पुनर्जीवित होकर परमेश्वर में रहते हुए एक पवित्र जीवन व्यतीत करें। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, बल्कि बहुत से लोगों का तो यह मानना है कि पुनरुत्थान के सम्मान में रविवार को हमें पवित्र रखना चाहिए। लेकिन सच्चाई है चीज़ों की, बाइबल में इस अभ्यास की कोई भी आज्ञा नहीं दी गई है। पुनरुत्थान अजीजों, जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान, ये बहुत गहरी सीख है जो बपतिस्मे के द्वारा प्रतीकात्मक रूप से पेश की जाती है। बपतिस्मे का कोई अन्य रूप बाइबल के इस प्रतीकवाद के अनुरूप नहीं है। इस बाइबल में और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस ताकत से परमेश्वर के इस मृत्यु और दफनाने और पुनरुत्थान का प्रतीक बनती है। आइए हम इसको गौर से, गहराई से समझने की कोशिश करें। अगला सवाल पूछा जाता है कि बपतिस्मा कितना आवश्यक है। जवाब हमें मिलता है मरकुस की 16 से, जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा, और जो अविश्वासी है वह दोषी ठहराया जाएगा। अजीजों, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाइबल बताती है यूहन्ना की 3:5 में, यदि कोई आदमी जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो उस रात के दौर में प्रभु यीशु निकोदेमस से बात करते हुए उसे समझाने की कोशिश में है कि निकोदेमस, जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता है, एक नई सृष्टि नहीं बन जाता है, तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता है। ऐसे बपतिस्मा स्पष्ट रूप से पवित्र शास्त्र द्वारा एक अनिवार्य रूप से अति अनिवार्य है। ऐसे यदि आप गौर करें तो बपतिस्मा स्पष्ट रूप से पवित्र शास्त्रों में पेश किया जाता है एक बहुत ही अति अनिवार्य कार्य। हम देखते हैं जिसों की परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु के सब लोग प्रभु यीशु की सच्चाई स्वीकारते हुए, प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से स्वीकारते हुए वह इस प्रतीकवाद को स्वीकारें, प्रतीकवाद को पूर्ण रूप से स्वीकारें। अब आप गौर कीजिएगा चीज़ों कि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह बपतिस्मा इतना ज़रूरी नहीं है, और उदाहरण दिया जाता है कि उस चोर का क्या जो क्रूस पर प्रभु यीशु के साथ था, उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया। यदि आप गौर करें तो सच्चाई यह है कि यदि उस दिन उसके हाथों से कील निकाले जा सकते, उसे दोबारा निकाला जाता, उसके पास और समय होता जीने के लिए, तो वह यकीनन वह बपतिस्मा ले सकता था। और मैं मानता हूं कि वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, और प्रभु यीशु ने उसे अपने बपतिस्मे का श्रेय दिया क्योंकि उसने प्रभु यीशु को स्वीकारा था। अपनी उस बहुत ही पसहिम्मत स्थिति में भी, अपने मरते दम में भी उसने प्रभु यीशु को पुकारा, और प्रभु यीशु ने उसे पूर्ण रूप से स्वीकारा और अपने बपतिस्मे का श्रेय दिया। मत्ती की 3:15 में आप इसका वर्णन देख सकते हैं। चीज़ों हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। अगला सवाल हमसे पूछता है कि बपतिस्मे के साथ किस धन्य समारोह की तुलना की जा सकती है? बाइबल हमें बताती है गलातियों की 3:27 में, क्योंकि तुम सभी जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा ले लिया है मसीह में समा गए हो।
सवाल सुनिए अजीजों, बपतिस्मे के साथ किस धन्य समारोह की तुलना की जा सकती है? और बाइबल बताती है कि तुम सभी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया है, आप मसीह में समा गए हैं। यदि आप गौर करें तो बपतिस्मा एक विवाह रीति की तरह है। बाइबल कहती है, यशायाह की 54:5 यदि आप पढ़ें तो बाइबल कहती है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। यदि आप गौर करें अजीजों, तो जिस तरह एक स्त्री विवाह में अपने पति का नाम ले लेती है, उसी तरह एक मसीह व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से स्वीकार लेता है, इसलिए उसे दुनिया मसीही कहलाती है। ये जो सवाल आज ये है कि क्या दुनिया आज हमें देखकर प्रभु यीशु मसीह को पहचान पाती है? आपको याद होगा कि जब दानियल के मित्रों को उस आग की भट्टी में फेंक दिया गया था और एक चौथा व्यक्ति दिखाई दिया, उसके 3 मित्र थे, लेकिन उस नबूकदनेस्सर राजा को चौथा व्यक्ति दिखाई दिया और उसने कहा कि यह परमेश्वर का पुत्र है। और आप पीछे हटके सवाल पूछते हैं कि एक मिनट, ये बुतप्रस्त राजा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु को कैसे पहचान सकता है? ये तो मूर्ति पूजक व्यक्ति है, ये परमेश्वर के पुत्र की पहचान इसे कैसे है? सवाल का जवाब बहुत सरल है अजीजों। उसने इन 2 युवकों के जीवन में दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु के चरित्र की झलक देखी थी, ताकि जब प्रभु यीशु उसके सामने आए तो वह उसे उन्हें झट से पहचान गया। क्यों? क्योंकि वह उनके चरित्र को पहले ही इन युवकों के जीवन में देख चुका था। अजीजों, क्या आज आपके और मेरे जीवन में प्रभु यीशु दिखाई देते हैं? क्या दुनिया आज हमें मसीही इसलिए कहती है कि उन्हें हम में प्रभु यीशु मसीह का चरित्र नजर आता है, या फिर हमें उन्हें बताना पड़ता है कि हम मसीही हैं? अजीजों, बहुत गंभीरता से सोचने वाली ये बातें हैं। हम देखते हैं अजीजों कि प्रभु यीशु के साथ जुड़ने के लिए और विवाह में जुड़ने के लिए हम इन दोनों चीज़ों की, देखिए, हम एक उदाहरण के तौर पर इन चीज़ों को पेश कर रहे हैं, इन सच्चाइयों को पेश कर रहे हैं। और यदि आप देखें तो इन दोनों ही रीतियों में, चाहे बपतिस्मा हुआ या विवाह हुआ, ये दोनों ही रीतियों को सार्थक होने के लिए प्रेम और प्रतिबद्धता पर आधारित होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं अजीजों, इन दोनों रीतियों को सार्थक होने के लिए इन दोनों रीतियों को प्रेम और प्रतिबद्धता पर आधारित होना बहुत ज़रूरी है। अजीजों, बपतिस्मा मसीही जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना विवाह के लिए विवाह आवश्यक है। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने अपने स्वर्ग में जाने से ठीक पहले अपने लोगों को क्या आज्ञा दी थी? आइए सुनते हैं। मत्ती की किताब 28:19 आयत कहती है, जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरा अनुयायी बनाओ। तुम्हें यह काम परम पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा देकर पूरा करना है। अजीजों, पतरस ने इस आदेश का पालन किया जैसा परमेश्वर ने कहा। और हम देखते हैं कि पेंतकुस्त के दिन उसने पश्चाताप करने वाले लोगों से कहा, प्रेरितों के काम की 2:38 कहती है, उसने कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। अजीजों, देखिए, परमेश्वर की ये आज्ञा थी अपने चेलों के लिए, आपके और मेरे लिए परमेश्वर की आज्ञा है। सवाल पूछा जाता है कि बपतिस्मे के सभी नकली रूपों की उत्पत्ति कहां से हुई? आइए सुनते हैं। मरकुस की 7:8 कहती है, तुमने परमेश्वर का आदेश उठाकर एक तरफ रख दिया और तुम मनुष्यों की परंपरा का सहारा ले रहे हो। अजीजों, बाइबल के समय में और क्रूस के बाद सदियों तक डुबकी द्वारा बपतिस्मे का एकमात्र रूप था। लेकिन फिर गुमराह करने वाले मनुष्यों ने सुविधा के लिए बपतिस्मा के अन्य रूपों का परिचय दिया। इस प्रकार बपतिस्मे की परमेश्वर की इस पवित्र विधि को एक तरफ रखा गया और इसके बजाय एक अलग चीज पेश की गई। उसके बजाय एक झूठी सीख, एक नकली सीख पेश की गई जिसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं था। प्रभु यीशु यहाँ कहते हैं कि हमने परमेश्वर की सच्चाई को ठुकराकर मनुष्यों की परंपराओं का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अजीजों, हम देखते हैं अजीजों कि सन 1311 में रवेना की परिषद तक छिड़काव और उंडेलना आधिकारिक तौर पर डुबकी के बपतिस्मे के समान मान्य बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर ये झूठी सीख, ये गलत सोच, देखिए किस प्रकार प्रभु की कलीसिया में इसने प्रवेश करना शुरू करा। सवाल हमसे पूछा जाता है अजीजों, बाइबल उन लोगों के बारे में क्या कहती है जो परमेश्वर की शिक्षाओं से पहले मनुष्य की शिक्षाओं को प्राथमिकता देते हैं? सवाल सुनिएगा,
और जवाब देखिएगा, मत्ती की 15:9 कहती है, मेरे लिए उनकी उपासना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षा केवल मनुष्यों द्वारा बनाए हुए सिद्धांत हैं, मेरे वचन की सच्चाई नहीं। अजीजों, ऐसी उपासना कैसी है? प्रभु यीशु कहते हैं ऐसी उपासना व्यर्थ है जो मनुष्यों द्वारा बनाए हुए सिद्धांतों पर कायम है। अजीजों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचन के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करें, ना कि मनुष्यों की परंपराओं के द्वारा। अजीजों, आज हम परंपराओं का पालन कर रहे हैं या अपने परमेश्वर की सीख का पालन कर रहे हैं? आज आपको और मुझे निर्णय लेना होगा। गलातियों की किताब 1 अध्याय 8वीं आयत कहती है, किंतु चाहे हम हों और चाहे कोई स्वर्गदूत, यदि तुम्हें हमारे द्वारा सुनाए गए सुसमाचार से भिन्न सुसमाचार सुनाता है तो उसे धिक्कार है, उसे ठुकरा दीजिए, उस सुसमाचार को मत स्वीकारिए। अगला सवाल पूछा जाता है, लेकिन क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा डुबकी के बपतिस्मे को प्रतिस्थापित नहीं करता है? क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा डुबकी के बपतिस्मे को हटाकर उसकी जगह पर नहीं खड़ा हो जाता है? तो आइए सुनते हैं। प्रेरितों के काम की 2:38 कहती है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक को बपतिस्मा लेना चाहिए। आगे सुनिए, बाइबल बताती है, और अपने पापों की क्षमा पाने के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, फिर तुम पवित्र आत्मा का उपहार पा जाओगे। सवाल अजीजों पूछा गया था कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या इस बपतिस्मे को, उस जल के बपतिस्मे को बेदखल नहीं कर जाता? क्या उसकी जगह पर खड़ा नहीं हो जाता? जवाब है बिल्कुल नहीं। यदि आप ध्यान दें कि जब पतरस प्रचार कर रहा था तो पवित्र आत्मा उन सब पर उतर आया जो सुन रहे थे, जिनमें से बहुतों ने बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन भले ही उन्होंने पहले ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त कर लिया था, फिर भी पतरस ने जोर देकर कहा कि उन्हें पानी में भी बपतिस्मा दिया जाना चाहिए। अजीजों, जी हाँ, हमें पवित्र आत्मा की बपतिस्मे की दिन प्रतिदिन जरूरत है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उस जल के बपतिस्मे को बेदखल नहीं कर देता, उसकी जगह पर खड़ा नहीं हो जाता है। सवाल पूछा जाता है कि बाइबल के अनुसार बपतिस्मा लेने से पहले एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हमें बपतिस्मे के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए? बाइबल हमें बताती है, मरकुस की 28 की 19 और 20, प्रभु यीशु को सब सिखाई बातों को समझना चाहिए। प्रभु यीशु के सब सिखाई हुई बातों को हमें समझना चाहिए अजीजों। मरकुस की 16 की 16 कहती है अजीजों कि हमें प्रभु यीशु की सब सिखाई हुई बातों पर विश्वास करना चाहिए। यदि प्रेरितों के काम की 2 की 38 पढ़ें तो बाइबल कहती है, पिछले पापों का हमें प्रायश्चित करना चाहिए। आगे बाइबल कहती है रोमियो की 6 की 5 और 6 में, लूका की 3 की 7 और 8 में कि पाप से हमें मुंह फेर लेने के लिए सहमत होना चाहिए। हमारे पास वो शक्ति ना हो, हमारे पास सामर्थ्य ना हो पाप के ऊपर जय प्राप्त करने की, क्योंकि ये सामर्थ्य हमारी नहीं, लेकिन यदि हम सहमति में हो प्रभु यीशु के साथ तो प्रभु यीशु हमारी मदद करेंगे। यदि हम पाप से मुंह फेर लेने के लिए सहमत हो जाए प्रभु यीशु के साथ तो प्रभु यीशु की सामर्थ्य में हम पाप के ऊपर जयवंत हो सकते हैं अजीजों। यूहन्ना की 3 की 3 और 5 कहती है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार हमें करना चाहिए और नए जन्म का अनुभव करना चाहिए। ऐसा केवल प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने से होता है अजीजों। हम अपने आप को एक नया जन्म नहीं दे सकते हैं, ये जन्म केवल प्रभु यीशु अपने लोगों को देते हैं अजीजों। क्योंकि एक शिशु उपरोक्त चरणों में से किसी का भी पालन नहीं कर सकता है। एक नवजात शिशु ये बताई गई बातों का पालन नहीं कर सकता क्योंकि उसे इतनी समझ नहीं है। तो फिर ये बात स्पष्ट है, ये बात जाहिर है कि किसी भी बच्चे को तब तक बपतिस्मा देना शास्त्रों से सहमति में नहीं है जब तक कि वह सुसमाचार को समझने के लिए पर्याप्त रूप से बड़ा ना हो जाए। क्या आप गौर कर रहे हैं अजीजों? कुछ मसीही लोगों का मानना है कि बच्चे के जन्म के साथ ही उसका बपतिस्मा हो जाना चाहिए, लेकिन जो हमने बातें पढ़ी हैं, जिसने प्रभु यीशु के वचनों को समझा नहीं है, उस पर विश्वास नहीं किया है, पश्चाताप की समझ ही नहीं है, तो पश्चाताप कैसे करता है वो नवजात शिशु जिसे प्रभु की समझ नहीं है, प्रभु को स्वीकार ही नहीं पा रहा है? तो जो सवाल ये उठता है, फिर उस बच्चे का बपतिस्मा किस आधार पर किया जा सकता है? हम देखते हैं कि जब तक वो एक पर्याप्त उम्र तक ना पहुंच पाए, जहां पर पहुंच कर वह प्रभु यीशु को समझ सकता है, उसे स्वीकार सकता है,
तब वह बपतिस्मे के लिए तैयार है। बाइबल में बताती है अगले सवाल में, बल्कि सवाल पूछा जाता है, क्या दोबारा बपतिस्मा लेना कभी भी उचित है? आइए जवाब सुनते हैं। प्रेरितों के काम की 19:3 कहती है, उन्होंने उत्तर दिया, हमने तो सुना तक नहीं है कि कोई पवित्र आत्मा है भी। सो वह बोला, तो तुमने कैसा बपतिस्मा लिया है? बाइबल आगे कहती है प्रेरितों के काम की 19:3 और 4 में, उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। फिर पौलुस ने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा तो मन फिराव का बपतिस्मा था। उसने लोगों से कहा था कि जो मेरे बाद आ रहा है उस पर विश्वास करो। प्रेरितों के काम की 19:4 और 5 कहती है, अर्थात यीशु पर। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा ले लिया। ऐसो एक दिन जब पौलुस इफिसुस में प्रचार कर रहा था तो उसे 12 ऐसे व्यक्ति मिले जिनका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा हुआ था, परंतु जिन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में अभी तक कुछ नहीं सुना था। इसीलिए इस पर्याप्त नए प्रकाश को प्राप्त करने पर उन्हें एक पुनर्बपतिस्मा जो है उनको दिया गया। इसी तरह यदि एक व्यक्ति ने अपने मसीही अनुभव को पूर्ण रूप से खो दिया है तो उसे प्रभु के पास लौटने पर दोबारा बपतिस्मा ले लेना चाहिए। अजीजों, ये पुनर्बपतिस्मा भी उचित है यदि किसी व्यक्ति को बाइबल की बातों में समझ नहीं है और वह प्रभु की बाइबल की बातों को नए रूप से स्वीकारते हैं। पुनर्बपतिस्मा तब भी उचित है यदि किसी व्यक्ति को बाइबल के मुताबिक बपतिस्मा ना दिया गया हो, यदि किसी पर पानी का छिड़काव हुआ हो या पानी उंडेला गया हो, यदि किसी व्यक्ति ने उस सही तरीके से बपतिस्मा ना लिया हो तो उस व्यक्ति का भी बपतिस्मा दोबारा किया जा सकता है। सवाल पूछा जाता है, क्या बपतिस्मा लेने का संबंध कलीसिया के साथ जुड़ने से है? आइए जवाब सुनते हैं प्रेरितों के काम की 2:41 में। सो जिन्होंने उसके संदेश को ग्रहण किया उन्हें बपतिस्मा दिया गया। इस प्रकार उस दिन उनके समूह में कोई 3000 व्यक्ति और जुड़ गए। आइए आगे बाइबल कहती है प्रेरितों के काम की 2:47 में, सभी लोगों की संवादनाओं का आनंद लेते हुए वह प्रभु की स्तुति करते और प्रतिदिन परमेश्वर जिन्हें उद्धार मिल जाता उन्हें उनके कलीसिया में और जोड़ देते। बाइबल आगे कहती है कुलुस्सियों की 3:15 में, तुम्हें उसी एक देह में बुलाया गया है। अजीजों, हम देखते हैं कि परमेश्वर की सच्चाइयाँ, बाइबल की बातें एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में नहीं है, एक दूसरे से असहमति में नहीं है। परमेश्वर के सभी लोग एक देह में बुलाए गए हैं जो प्रभु की कलीसिया है और हम उसमें बपतिस्मे द्वारा प्रवेश करते हैं। हम उस देह में प्रवेश करते हैं जब हम प्रभु यीशु में बपतिस्मा लेते हैं। जन्म के बाद एक बच्चे को पोषण, सुरक्षा और विकास के लिए एक परिवार में रखा जाना चाहिए या नहीं? ठीक उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु में एक नया जन्म लेते हैं तो हमें एक मसीही परिवार परमेश्वर देते हैं जहाँ पर हमारा पोषण होता है, हमें झूठी सीख से हमारी सुरक्षा की जाती है और हम दूसरों के अनुभव को देखकर, हम दूसरों से सीख कर परमेश्वर की उन गहरी बातों को जब अपने जीवन में लागू करते हैं, प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर उनकी गहरी बातों को सीखकर प्रभु यीशु में आगे बढ़ते हैं, तो हम भी बढ़कर प्रभु में, उस मसीहत में, सच्चाई में, पवित्रता के दानव बन सकते हैं अजीजों। सो बहुत ज़रूरी है, जैसा बाइबल हमें बताती है कि जिन्होंने प्रभु यीशु को बपतिस्मे के द्वारा स्वीकारा वह प्रभु की देह का भाग हुए, उसके परिवार के हिस्से हुए और पवित्रता में बढ़े। सवाल पूछा जाता है, अगर मैं बपतिस्मा लेने से इनकार करता हूँ तो मैं किसके परामर्श में, किसकी सलाह से इनकार कर रहा हूँ? किसके साथ सलाह मशवरा कर मैं इनकार कर रहा हूँ? लूका की 7:30 कहती है अजीजों, किंतु फरीसियों और व्यवस्था के जानकारों ने उसका बपतिस्मा ना लेकर उनके संबंध में परमेश्वर की इच्छा को नकार दिया। ऐसो परमेश्वर की इच्छा तो यही थी कि परमेश्वर के लोग प्रभु का बपतिस्मा स्वीकारें और प्रभु यीशु के साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाएं। लेकिन फरीसियों ने प्रभु यीशु के उस बपतिस्मे को स्वीकार दिया था, परमेश्वर की उस इच्छा को नकार दिया था। ये घमंड था। इन्होंने धर्म का पालन इस कदर किया था कि परमेश्वर उस धर्म का केंद्र नहीं थे। सच्चाई ये थी अजीजों कि ये अपना ध्यान उस परमेश्वर के कार्य पर इतना लगा चुके थे कि उस कार्य के परमेश्वर को ही भूल चुके थे। क्या आपने ध्यान से सुना मैंने क्या कहा?
उनका ध्यान परमेश्वर के कार्य पर ऐसे गहरे रूप से था कि वह कार्य के परमेश्वर को ही अपने जीवन से बिल्कुल बेदखल कर चुके थे। उनका कार्य ही उनके लिए एक परमेश्वर बन चुका था, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह उनका मसीही, उनका सृष्टिकर्ता उनके सामने खड़ा था, वह तब भी उसे पहचान ना पाए। अजीजों, आइए आज हम किसी घमंड या अपनी किसी सोच, आइए ऐसा ना हो कि किसी दुनियादारी की वजह से हम भी परमेश्वर की इच्छा को ठुकरा दें, उसकी इच्छा को नकार दें। सवाल पूछा जाता है, जब यीशु को बपतिस्मा दिया गया तो उसके पिता ने क्या कहा? आइए परमेश्वर पिता के शब्द सुनते हैं मरकुस की 1:9 में। उन दिनों ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु नासरत से गलील आए और यरदन नदी में उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। बाइबल बताती है मरकुस की 1:11 में, फिर आकाशवाणी हुई कि तू मेरा पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो शब्द प्रभु यीशु से कहे गए थे कि तू मेरा पुत्र है जिसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ, प्रभु यीशु आज आपसे भी यही बात कहना चाहते हैं। यदि आज हम प्रभु यीशु को, यदि आज हम अपने सच्चे परमेश्वर को पूर्ण रूप से बपतिस्मे के माध्यम से स्वीकारते हैं, तो अजीजों आज हम पर भी यही आकाशवाणी होती है कि आप मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्री हैं, जिनसे मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। बाइबल आगे बताती है प्रेरितों के काम की 22:16 में, सो अब तू और देर मत कर, खड़ा हो, बपतिस्मा ग्रहण कर और उसका नाम पुकारते हुए अपने पापों को धो डाल। उसका नाम पुकारते हुए अपने पापों को धो डाल। अजीजों, परमेश्वर आज हमसे कह रहे हैं कि आइए हम उठ खड़े हों और अपने परमेश्वर को पूर्ण रूप से, पूरे मन से स्वीकार लें। अजीजों, आज मैं आपसे दिल से बात करना चाहता हूं। आपको फिलिपुस की कहानी का पता है। फिलिपुस प्रेरितों के काम की 8 में एक व्यक्ति से उसके रथ में बैठकर प्रभु यीशु की बातें उनसे कर रहे थे। यह व्यक्ति यशाया की 53 पढ़ रहा था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ यशाया किसका जिक्र कर रहा है। तो हम देखते हैं फिलिपुस उस व्यक्ति के पास रथ पर बैठे और उसे समझाना शुरू किया। हम देखते हैं कि समझाते हुए, प्रभु यीशु का प्रचार उससे करते हुए, हम देखते हैं कि उसके कुछ देर बाद यह व्यक्ति फिलिपुस से कहता है कि फिलिपुस, पानी यहाँ पर है, आप यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर हूँ, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या चीज़ रोक रही है? पानी यहाँ है, आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, प्रभु यीशु को मैंने स्वीकार लिया है, अब बपतिस्मा लेने से मुझे क्या चीज़ रोक रही है? ऐसो आज ये सवाल सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं, आज ये सवाल आपका भी होना चाहिए। यदि आपने अब तक प्रभु यीशु को बपतिस्मे के द्वारा, उस सच्चे बपतिस्मे के द्वारा नहीं स्वीकारा है, यदि आज आप शायद प्रभु से बहुत दूर जा चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज आप अपने आप से यह सवाल पूछें कि आपके जीवन में आज ऐसा क्या है, आपके दिल में आज ऐसा क्या है जो आपको प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से बपतिस्मे के द्वारा स्वीकारने से रोक रहा है। ये जो वचन आपके सामने है, प्रभु यीशु की सच्चाई आपके सामने है, उसका निमंत्रण आपके सामने है, बपतिस्मे की सच्चाई अब स्पष्ट हो चुकी है। अब आपको बपतिस्मा लेने से क्या चीज रोक रही है? ऐसो मुझे आपकी वजह नहीं पता, लेकिन मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ। बाइबल बताती है परमेश्वर हर दिल को जानते हैं, परमेश्वर हर व्यक्ति की मुश्किलों से, उसकी परेशानियों से, उसकी दिक्कतों से वाकिफ हैं। और इस परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि जो आपकी परेशानियों को जानता है वही आपकी परेशानियों का हल है, आपका सर्वशक्तिमान, आपका सामर्थी परमेश्वर। मैं आपसे विनती करूँगा अजीजों, ये हमारे सफ़र की अंत नहीं, अभी और भी बातें सीखनी बाकी हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु की सच्चाइयाँ आपने प्राप्त की हैं, कि आप नहीं चाहते कि आप पूर्ण रूप से प्रभु यीशु को ग्रहण करें? क्या आप नहीं चाहते कि आप अपना पूरा जीवन, अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु को सौंप दें? क्या आप प्रभु यीशु के उस मृत्यु, उस दफन और उस पुनरुत्थान को नहीं स्वीकारना चाहते? क्या आप एक नई सृष्टि नहीं बनना चाहते? अजीजों, आज आपको क्या चीज़ रोक रही है? मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, अजीजों, ऐसी कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो आपको प्रभु यीशु के पास आने से रोक सकती है। यदि आपने निर्णय ले लिया है तो कोई ताकत आपको प्रभु यीशु के पास आने से नहीं रोक सकती है। आइए आखिरी सवाल साथ देखते हैं। क्या आप आज बपतिस्मे के पवित्र संस्कार की तैयारी शुरू करना चाहेंगे, ताकि परमेश्वर आपके बारे में कह सके कि तू मेरा पुत्र है, यह पुत्री है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ?
यदि आपने आज बपतिस्मे की ये सच्चाई स्वीकारी है तो क्या आप भी तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप बपतिस्मे की तैयारी में जुड़ना चाहते हैं? क्या आप अपने उस हृदय परिवर्तन के लिए प्रभु में अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं ताकि आप पूर्ण रूप से प्रभु के हो जाएं, पूर्ण रूप से प्रभु के हो जाएं? मैं आपसे आज विनती करूंगा अजीजों, कृपया करके प्रभु यीशु की ओर देखिएगा। कृपया करके जिस किसी भी मुश्किल हालात से आप गुजर रहे हैं, एक पल के लिए उस मुश्किल से अपनी नज़र हटा के आज प्रभु यीशु की ओर देखिए। जिस किसी भी परिस्थितियों से आप घिरे हुए हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि उनसे अपनी नज़र हटा के प्रभु यीशु की ओर देखें। यदि कोई आर्थिक संकट है, कोई शारीरिक कमजोरी है, यदि समाज में कोई परेशानी है, चाहे कुछ भी हो अजीजों, आपका प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आपको दुष्टता से छुड़ाने में आपका परमेश्वर काबिल है। मैं आपसे विनती करता हूं प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु की ओर देखिए। यदि आपने अपना जीवन उसकी हथेली में रख दिया है तो यूहन्ना की 10 में प्रभु यीशु वायदा देते हैं कि ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं है जो आपको उसकी हथेली से निकाल सके। आइए अजीजों, हम उसके वचनों पर विश्वास करें। यदि आज आपकी इच्छा है कि आप प्रभु यीशु को बपतिस्मे के द्वारा स्वीकारना चाहते हैं तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, क्या आप जहाँ कहीं भी हों एक पल के लिए रुक सकते हैं? यदि आप गाड़ी चलाकर ये संदेश सुन रहे हो, विनती करूँगा, क्या आप रुककर प्रभु यीशु से बात करना चाहेंगे? शायद आप घर पर हो, कपड़े धो रहे हो या खाना बना रहे हो, क्या आप एक पल के लिए सब कुछ जो कर रहे हैं उससे रुककर प्रभु यीशु से बात करना चाहेंगे? यदि आपका निर्णय है तो आइए मेरे साथ अपने सरों को झुकाइएगा, अपनी आंखों को बंद करिएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्यारे परमेश्वर, ओ प्यारे प्रभु, हम धन्यवादी हैं आपके आज कि आपने एक बार फिर पाप की जंजीरों को तोड़कर अपने लोगों को रिहाई दी है। प्रभु धन्यवादी हैं प्रभु कि ब्रह्मांड की कोई ताकत आपके लोगों को आप में समर्पित होने से रोक नहीं सकती है प्रभु। और यदि आज कोई चीज बाधा बनकर खड़ी होती है प्रभु, सच्चाई यह है कि यदि हम एक बार आपको पुकारें और कहें कि हे हमारे प्रिय यीशु हमें बचा लीजिए, तो प्रभु आज हमें रिहाई का अनुभव हो सकता है। प्रभु मेरे अजीज, इन सब को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मैं नहीं जानता ये किस परेशानी, किस मुश्किल, किस दिक्कत से जूझ रहे हैं प्रभु, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि आप सब कुछ जानते हैं। और मेरी आपसे यह दिली विनती है प्रभु कि कृपया करके मेरे इन अजीज़ों को रिहाई दिलाइएगा, इनको हर दुष्टता के ऊपर विजय दिलाइएगा प्रभु, हर शैतानी ताकत का खात्मा कीजिएगा प्रभु जी, और इनका सब कुछ आपका हमेशा के लिए हो जाए प्रभु। ये मेरी दिली विनती है। धन्यवादी हैं प्रभु इस शक्ति, इस सामर्थ और इस शुद्धि के लिए जो आज आप हमें बपतिस्मे के द्वारा दे रहे हैं प्रभु। विनती है कि हम इसे सिर्फ रीति के तौर पर ना देखें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है प्रभु कि यह सिर्फ एक रीति नहीं। यदि बपतिस्मा जो शब्द है जिसका मतलब पूर्ण रूप से डूबना है, तो प्रभु हमारी विनती है कि हमारा पूरा का पूरा जीवन प्रभु यीशु में डूबा रहे, प्रभु यीशु से ढका रहे, प्रभु यीशु में हमेशा के लिए समा जाए। क्योंकि प्रभु हम ये सब कुछ आपके प्यारे, आपके मधुर और आपके मीठे नाम में मांग रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में मांग रहे हैं। आमीन। आज के स्मार्टफोन में ये पूरी संसार की जानकारी है जो आपके हाथ की हथेली में आ जाती है और हमारे अंगूठे से हम काम करते हैं। इससे अपने सामान खरीद सकते हैं, कसरत की रेजिम को पूरा कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, आप इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड वेब को देख सकते हैं, जो कि शायद हमेशा अच्छी बात ना हो। और क्या आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। इस छोटे से स्मार्टफोन में नासा ने मनुष्य को चांद पर पहुंचाने के लिए जो उपयोग किया उससे बढ़कर है। और मैं तो भूल ही गया, फोन कॉल करने के लिए इसका उपयोग होता है, लेकिन आज इसे कौन करता है? आज की बातचीत में कोई वाक्य ही नहीं रहते हैं, ये तो बस शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग है या फिर SMS टेक्सटिंग है। बिल्कुल सही, लगभग इस पूरे संसार में 2.5 बिलियन लोग हैं जो अपने दूसरे मनुष्यों के साथ में संपर्क करते हैं शॉर्ट बाइट्स में, जिसे टेक्सटिंग कहते हैं। और इसके लिए ज्यादा डाटा उपयोग होता है वेब सर्फिंग या फिर वीडियो गेम खेलने से भी बढ़कर। और दोस्तों, इससे बढ़कर कहीं उपयोग नहीं होता यहाँ फिलीपीन से बढ़कर। और बस फिलीपीन में तो 100 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन ये भेजते हैं इतने ज्यादा टेक्स्ट मैसेज जो पूरे संसार की तुलना में बढ़कर हैं। ये तो 12वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन ये भेजते हैं 400 मिलियन टेक्स्ट मैसेजेस प्रतिदिन। वाव, ये तो उंगलियों का बहुत उपयोग है। हालांकि फिलीपींस में सबसे ज्यादा टेक्स्ट किए जाते हैं
सबसे तेजी से टेक्स्ट करने वाला रिकॉर्ड तो ब्राजील के नाम पर है। एक जवान जिनका नाम है मार्सेल फर्नांडिस फाइलो, और वो टेक्स्ट कर सकते हैं 25 ऐसे उलझे हुए शब्द लगभग 18 सेकंड में ही। वाह! अगर मैं अपनी पत्नी को टेक्स्ट करूं आई लव यू तो इसके लिए ज्यादा समय लगता है, और सेंड प्रेस करूं अंगूठे से। टेक्सटिंग के बारे में खासियत यह है कि आप कहीं भी टेक्स्ट भेज सकते हैं। लोगों में घिरे और आप व्यक्तिगत संदेश भेजना चाहते हैं तो टेक्स्ट भेजते हैं। अगर आप सबवे में हैं या फिर एयरपोर्ट पर हैं तो टेक्स्ट भेज सकते हैं। अगर आप शोर में घिरे हुए हैं या शोर करने वाले लोगों में हैं तो टेक्स्ट करें, बस ड्राइविंग करते हुए टेक्स्ट न करें। ये बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। आप हमेशा संदेश दे सकते हैं परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा। जब आप सोच रहे हैं मैं कौन से स्कूल में जाऊं या फिर मैं कौन सी नौकरी करूं, मैं किससे मिलूं जो मेरे भविष्य का जीवन साथी हो सकता है, आपकी प्रार्थना लंबी न होने पाए। बाइबल की सबसे छोटी प्रार्थना 3 शब्दों की है। पतरस ने कहा प्रभु मुझे बचा ले, और यीशु ने इसका जवाब दिया। चाहे आप कितनी भी रफ्तार से टेक्स्ट करते हैं, जब आप प्रभु से बातें करते हैं, जानते हैं वो आपसे क्या मांगता है? आपकी प्रार्थना सुनता है आपके आमीन कहने के पहले ही, सेंड बटन दबाने के पहले। सच में दोस्तों, आप प्रभु को प्रसन्न करेंगे जब आप उसे रेगुलर मैसेज भेजेंगे अपने दिल से उसके पास। तो क्यों न अभी इस समय उससे बात कर ले। पर्याप्त अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल अध्ययन नहीं मिल सका? अधिक सच्चाई से भरे कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया मीडिया लाइब्रेरी AFTV.in पर जाएं। AFTV.in पर आप सीधे अपने कंप्यूटर या मोबाइल यंत्र से कई भाषाओं में वीडियो प्रस्तुतियों के साथ साथ मुद्रित सामग्री का आनंद दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ले सकते हैं। AFTV.in पर जाएं। मैं यहाँ पर सुंदर टापू के देश फिजी में हूँ, जो कि अद्भुत जानवरों से भरा है। बहुत सी हरियाली है और बहुत उत्तम सीनरी है। यहाँ पर के लोग तो दुनिया में सबसे बेहतर हैं, लेकिन यह हमेशा ऐसे नहीं था। एक समय से नरभक्षी टापू के रूप में जाना जाता था। फिजी योद्धा साउथ पैसिफिक में सबसे बड़े योद्धा थे और उनसे बहुत लोग डरते थे। अभी आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों इस हथियार का वो उपयोग करते थे कि अपने शत्रु की गर्दन को तोड़ दे। और मिशनरी को मार कर खाने के पहले वो एक दूसरे से युद्ध करते थे और एक दूसरे को खाते थे। अगर आप इस टापू के अलग अलग टूरिस्ट लोकेशन पर जाएं, तो वो उनके कांटे के ऐसे रीमेक आपको देंगे जिससे मनुष्य का दिमाग खाया जाता था। सच में एक जनजाति के मुखिया थे, रैटू उड्रे उड्रे, जो 1800 की सदी में थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है कि उन्होंने बहुत से लोगों को खाया। वो किसी भी मनुष्य को खाने के बाद में एक पत्थर यहाँ पर फेंकते थे। जिंदगी के अंत में बहुत से पत्थरों का ढेर उन्होंने लगाया। अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने लगभग 900 मनुष्यों को खाया। मेरे प्रभु, जानते हैं फिजी के लोग ही ऐसे नहीं जो कि पहले नरभक्षी हुआ करते थे, लेकिन बाइबल ये कहती है कि हम सब लोग इस योग्य हैं कि हम नरभक्षी हो जाएं। गलातियों 5:15 कहता है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, इसका मतलब है पीठ पीछे बोलने से लोगों का हम अपमान करते हैं। एक विख्यात मिशनरी पैटिक, जब वह ऐसे ही नरभक्षी टापू पर जा रहे थे, उनके परिवार और दोस्तों ने कहा कि मत जाइए, नहीं तो तुम्हें खा लिया जाएगा। उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे मरने के बाद मुझे कीड़े खाए या नरभक्षी लोग मुझे खाए, जब तक कि मैं प्रभु की इच्छा में बने रहूं। और वह ऐसे नरभक्षी टापू पर गए और बहुत से लोगों को मसीह के पास लाए और बुढ़ापे में दीर्घायु में मरे। प्राचीन नरभक्षी विचारधारा ये है, जब आप किसी शत्रु को मारते हैं, उससे खत्म करते हैं, तो हम अपने अंदर उनकी आत्मिक ताकतों को और सामर्थ को पाते हैं। लेकिन ये झूठ है। लेकिन इस तरह के नरभक्षी होने के बारे में वचन में बताया है। बिल्कुल सही। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 6:53 में कहा, जब तक तुम मेरा मांस न खाओ और लहू न पियो, तुम में कोई जीवन नहीं है। ऐसा करने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं, आपको बस उसका वचन पढ़ना है और उसके जीवन के बारे में सीखें और विश्वास से उसे अपना प्रभु स्वीकार करें, और आप नया दिल पाएंगे और नई सृष्टि बनेंगे। आप अभी इसे कर सकते हैं। पेड़ सुंदर होते हैं, और क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि पेड़ बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ एक छोटे से बीज के अंदर पाया जा सकता है? आप जी और क्या आश्चर्यजनक है।
इस छोटे से QR कोड के अंदर वह सब कुछ है जो आपको आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद करने के लिए चाहिए। द अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया लिंकट्री, बस इसे स्कैन करें और आप हमारे बाइबल रीडिंग प्लान से जुड़ जाएंगे। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, शेयर चैट और बहुत कुछ, अब आप जुड़े हुए हैं। इस छोटे से QR कोड को स्कैन करें और आज ही बढ़ना शुरू करें। असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। पचास साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद।